अस्सलामुअलैकुम। अब्दुर्रहमान खान आपसे मुखातिब है। किसी मुल्क का, किसी कौम का पासपोर्ट उसकी पहचान होती है, उसकी इज्जत होती है और उसका वकार होती है। वो ममालिक जिनके पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, उनका रोब है और उनकी ताकत है, तो उनको दुनिया के दूसरे ममालिक में इज्जत दी जाती है, उनका वकार किया जाता है, उनकी हिफाजत की जाती है। लेकिन वो ममालिक जिनके पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, तारीख इसकी गवाह है कि उन ममालिक के शहरियों के एयरपोर्ट पर कपड़े भी उतरवा दिए जाते हैं। ये हमारे सामने एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स, जो कि एक वेबसाइट है और हर साल पासपोर्ट्स की रैंकिंग शाया करती है, उसने 2022 के पासपोर्ट्स की रैंकिंग शाया की है, जिसके मुताबिक उसने पाकिस्तान को दुनिया का चौथा पासपोर्ट डिक्लेयर किया है। जी हाँ, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसने पाकिस्तान को दुनिया का चौथा कमजोर तरीन पासपोर्ट डिक्लेयर किया है। इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है? इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि भारत, जो कि हमारा हमसाया मुल्क है, उसका पासपोर्ट दुनिया का 83वां मजबूत तरीन पासपोर्ट है और जिसको दुनिया के 60 ममालिक ऑन अराइवल वीज़ा देते हैं, जबकि पाकिस्तान को सिर्फ 38 ममालिक ऑन अराइवल वीज़ा देते हैं। और बांग्लादेश और थाईलैंड और सोमालिया जैसे ममालिक का वीज़ा लेने के लिए पाकिस्तान को महीनों इंतज़ार करना पड़ता है। और यहाँ के शहरियों को, और खुसूसन अमेरिका और यूरोप के ममालिक का वीज़ा लेने के लिए तो पाकिस्तान को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसका दूसरा नुकसान क्या है कि वो इन्वेस्टर जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, और वो फॉरेनर जो पाकिस्तान की सुकूनत इख्तियार करना चाह रहे थे, वो अब पाकिस्तान आने में हिचकिचाहट का शिकार होंगे और फैसला करने पर मजबूर होंगे कि आया कि पाकिस्तान आया जाए या ना आया जाए। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि किसी भी मुल्क की सुकूनत इसलिए इख्तियार की जाती है और पासपोर्ट इसलिए लिया जाता है ताकि हम इस पासपोर्ट की बेस पर दुनिया में आसानी से घूम सकें और अपना कारोबार, अपनी इन्वेस्टमेंट दुनिया में आसानी से फैला सकें। अब फवाद चौधरी साहब की जो तरफ से जो बयान आया है और ये कहा गया है कि वो शहरी, वो फॉरेनर जो पाकिस्तान में $1 लाख की इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये जो पॉलिसी है हुकूमत की, हो सकता है कि बेहतरीन पॉलिसी हो उनकी दानिश में। और ये बिल्कुल टर्की की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के मुतरादिफ है कि जिसमें कहा गया है कि जिसमें 1 या 1.5 या 2.5 लाख इन्वेस्टमेंट करके आप टर्की का पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह की इन्वेस्टमेंट अगर आप पाकिस्तान में करेंगे, तो ना सिर्फ आपको पाकिस्तानी शहरियत दी जाएगी बल्कि पाकिस्तानी पासपोर्ट दिया जाएगा। अब फैसला आपने करना है। वो मुल्क जो कर्ज का शिकार हो, वो मुल्क जो मुआशी तंगदस्ती का शिकार हो और अब उसका पासपोर्ट, जो कि 2021 में 5वां बदतरीन पासपोर्ट था, अब तनज़्ज़ुली के बाद चौथा बदतरीन पासपोर्ट हो गया है, तो क्या कोई फॉरेनर, क्या कोई तरक्की याफ्ता मुल्क का शहरी या इन्वेस्टर या बिजनेसमैन कभी भी पाकिस्तान का पासपोर्ट लेने की ख्वाहिश करेगा? फैसला आप पर है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।